जो मनुष्य पौष पूर्णिमा पर यह दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, भानपुर नाम का एक बहुत ही पुराना और शांत गांव था। उस गांव की मिट्टी में सोना उगलने की ताकत थी, लेकिन समय की मार ऐसी थी कि वहां के लोग अब मुश्किलों में घिरे हुए थे। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें बाबूलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता था। बाबूलाल का जीवन अभावों और दुखों से भरा हुआ था। उसके पास कहने को तो थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन पिछले कई सालों से सूखा पड़ने के कारण वह जमीन बंजर हो चुकी थी। उस खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं उगता था। बाबूलाल दिन भर मेहनत करता, कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, तो कभी गांव में छोटा मोटा काम ढूंढता, लेकिन फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। बाबूलाल और सोनम के जीवन का सबसे बड़ा दुख उनकी गरीबी नहीं थी, बल्कि यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनका आंगन सूना था। गांव के लोग अक्सर दबी जुबान में बातें करते थे और कई बार तो बाबूलाल के सामने ही उसे ताने मार देते थे। सोनम एक बहुत ही धार्मिक और संतोषी महिला थी। वह घर के काम निपटाकर घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रहती और बस एक ही प्रार्थना करती कि उसके घर में भी किलकारियां गूंज उठें। लेकिन बाबूलाल अब धीरे धीरे नास्तिक होता जा रहा था। गरीबी और समाज के तानों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे लगता था कि ईश्वर ने शायद उसकी किस्मत में केवल रोना ही लिखा है। पौष का महीना चल रहा था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा देने वाली थीं। बाबूलाल की झोपड़ी में न तो ओढ़ने के लिए पर्याप्त कंबल थे और न ही जलाने के लिए लकड़ियां। उस रात घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। बाबूलाल और सोनम दोनों भूखे थे। भूख पेट में आग की तरह जल रही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। सोनम ने चुपचाप पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश की और बाबूलाल टूटी हुई खाट पर लेटा लेटा छत को घूरता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल चिंता थी कि कल का दिन कैसे निकलेगा। क्या कल भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा? क्या यही उनका जीवन बनकर रह गया है? रात गहरी होती जा रही थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती थी। बाबूलाल सोच रहा था कि अगर उसके पास संतान होती तो शायद आज बुढ़ापे में उसे यह दिन न देखना पड़ता। कोई तो होता जो उसे सहारा देता, कोई तो होता जो उसके लिए 2 रोटी कमा कर लाता। इन्हीं चिंताओं में डूबा हुआ बाबूलाल करवटें बदल रहा था। सोनम तो भूख और थकान के कारण सो गई थी, लेकिन बाबूलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन भगवान को कोस रहा था कि आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा है जो उसे इतनी सजा मिल रही है। तभी अचानक खिड़की से चांदनी की एक तेज रोशनी बाबूलाल के चेहरे पर पड़ी। आज पौष पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी दूधिया रोशनी से पूरी धरती नहा रही थी। बाबूलाल ने उस रोशनी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे आज चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। वह रोशनी इतनी सुकून देने वाली थी कि बाबूलाल की भारी पलकें धीरे धीरे बंद होने लगीं। भूख और थकान के बावजूद उसे एक गहरी नींद ने आ घेरा। जैसे ही बाबूलाल सोया, वह एक गहरी दुनिया में चला गया। सपने में उसने देखा कि वह अपने उसी बंजर खेत में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन आसमान से एक दिव्य प्रकाश सीधा उसके खेत के बीचों बीच पड़ रहा है। वह प्रकाश इतना तेज था कि बाबूलाल को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। तभी उस प्रकाश के बीच में उसे एक सौम्य और दिव्य आकृति दिखाई दी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, सिर पर मुकुट और हाथों में एक विशेष आभा थी। बाबूलाल सपने में ही डर गया और पीछे हट गया। तभी उस दिव्य पुरुष ने बाबूलाल को पुकारा। उनकी आवाज में इतनी गंभीरता और मिठास थी कि बाबूलाल का सारा डर खत्म हो गया। सपने में आए उस देव ने कहा, बाबूलाल, तुम अपने दुखों से घबराओ मत। मैं चंद्रदेव हूं। आज पौष पूर्णिमा की पवित्र तिथि है और मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की तपस्या और धैर्य से प्रसन्न हूं। तुम्हारे जीवन के कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। तुम जिसे बंजर जमीन समझकर कोसते हो, उसी जमीन के नीचे तुम्हारे पूर्वजों का और तुम्हारे भाग्य का खजाना छिपा हुआ है। बाबूलाल ने सपने में ही हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, क्या यह सच है?
क्या मेरी गरीबी मिट जाएगी? चंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बाबूलाल, कल सुबह होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत के बीच वाले हिस्से में जाना। वहां जो पुराना सूखा पेड़ है उसके ठीक नीचे खुदाई करना। वहां तुम्हें एक कलश मिलेगा। वह कलश सोने की मोहरों से भरा होगा। उस धन से तुम अपने जीवन को सुधारना, धर्म के काम करना और गरीबों की मदद करना। लेकिन याद रखना बाबूलाल, धन आने के बाद कभी भी अहंकार मत करना और अपने मूल उद्देश्य को मत भूलना। इतना कहकर वह दिव्य रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और चंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। बाबूलाल बड़बड़ाते हुए नींद से जागा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, बावजूद इसके कि ठंड बहुत ज्यादा थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी सोनम को हिलाकर जगाया। सोनम घबराकर उठ बैठी और पूछने लगी कि क्या हुआ। बाबूलाल की सांसें फूल रही थीं। उसने कांपते हुए होठों से सोनम को अपने सपने के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे साक्षात चंद्रदेव ने उसे दर्शन दिए और खेत में गड़े खजाने के बारे में बताया। सोनम पहले तो इसे बाबूलाल के मन का वहम समझने लगी। उसने सोचा कि शायद भूख की वजह से बाबूलाल का दिमाग काम नहीं कर रहा है और वह ऐसे सपने देख रहा है। उसने बाबूलाल को समझाया कि सो जाओ, सुबह काम पर जाना है। ऐसे सपने सच नहीं होते। लेकिन बाबूलाल को अपने सपने पर पूरा भरोसा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उस दिव्य आवाज की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। उसने सोनम से कहा, नहीं सोनम, यह साधारण सपना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे सच में आदेश दिया है। अभी ब्रह्म मुहूर्त होने ही वाला है, मुझे जाना होगा। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ? वैसे भी हमारी किस्मत फूटी हुई है, थोड़ी मेहनत और कर लूंगा। लेकिन अगर वहां सच में कुछ हुआ तो हमारे दिन फिर जाएंगे। बाबूलाल की जिद के आगे सोनम को झुकना पड़ा। वह भी उठी और उसने दिया जलाया। बाबूलाल ने फावड़ा और कुदाल उठाया और अपने खेत की तरफ चल दिया। सोनम भी उसके पीछे पीछे लालटेन लेकर चल पड़ी। गांव में अभी भी अंधेरा था और कोई भी जागा नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन खजाने की उम्मीद ने बाबूलाल के शरीर में गर्मी भर दी थी। वे दोनों तेज कदमों से चलते हुए अपने खेत पर पहुंचे। वहां वह पुराना सूखा पेड़ खड़ा था, जो चांदनी रात में किसी डरावनी परछाई जैसा लग रहा था। बाबूलाल वहां पहुंचा और उसने उस पेड़ के तने को हाथ लगाया। उसने मन ही मन चंद्रदेव को प्रणाम किया और उस जगह को देखा जहां सपने में रोशनी पड़ी थी। बाबूलाल ने सोनम को दूर खड़े रहने को कहा और खुद कुदाल लेकर खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी बहुत सख्त थी क्योंकि कई सालों से वहां पानी नहीं पड़ा था। लेकिन बाबूलाल के हाथों में आज न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। वह लगातार खुदाई करता गया। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। गड्ढा गहरा होता जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। सोनम ने कहा, स्वामी, अब बस भी कीजिए। वहां कुछ नहीं है, यह केवल आपके मन का भ्रम था। चलिए घर चलते हैं। बाबूलाल को भी अब निराशा होने लगी थी। उसके हाथ दुखने लगे थे। उसने सोचा कि शायद सोनम सही कह रही है। भूख के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया था। वह कुदाल छोड़ने ही वाला था कि तभी जमीन के नीचे से एक खनखनाहट की आवाज आई। टन की उस आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। बाबूलाल का हाथ वहीं हवा में रुक गया। उसने हैरानी से नीचे देखा और फिर सोनम की तरफ देखा। दोनों की सांसें थम गई थीं। बाबूलाल ने जल्दी से झुककर उस जगह की मिट्टी को अपने हाथों से हटाना शुरू किया। वहां एक सख्त धातु की सतह दिखाई दे रही थी। बाबूलाल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दोबारा कुदाल उठाई और बहुत ही सावधानी से उस धातु के आसपास की मिट्टी को खोदना शुरू किया। उसे डर था कि कहीं जोर से मारने पर वह चीज टूट न जाए। सोनम भी अब लालटेन लेकर बिल्कुल गड्ढे के पास आ गई थी। लालटेन की पीली रोशनी में उन्हें एक बड़े से तांबे के कलश का ढक्कन दिखाई दिया। बाबूलाल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कलश के चारों तरफ से मिट्टी हटाई और फिर दोनों हाथों से उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की। कलश बहुत भारी था। ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से वहां गड़ा हुआ है और मिट्टी ने उसे जकड़ रखा है। बाबूलाल ने एक गहरी सांस ली, भगवान का नाम लिया और जोर लगाया। हे मेरे मालिक, कहते हुए उसने एक ही झटके में उस कलश को बाहर निकाल लिया और गड्ढे के किनारे रख दिया। कलश मिट्टी से सना हुआ था और उसका मुंह एक मोटे कपड़े और लाख से सील किया गया था।
बाबूलाल के हाथ कांप रहे थे। उसने सोनम की तरफ देखा। सोनम की आंखों में आंसू थे और वह हाथ जोड़े खड़ी थी। बाबूलाल ने कांपते हाथों से उस कलश के ऊपर लगी सील को तोड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। उत्सुकता और डर का ऐसा मिश्रण उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। किसी तरह उसने ढक्कन को खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, लालटेन की रोशनी सीधे कलश के अंदर गई। अंदर का नजारा देखकर बाबूलाल और सोनम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कलश ऊपर तक सोने की मोहरों और कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। सोने की वह चमक इतनी तेज थी कि उसने अंधेरे को भी रोशन कर दिया। बाबूलाल की तो आवाज ही गले में अटक गई। उसने आज तक अपनी जिंदगी में सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं देखा था और आज उसके सामने सोने का भंडार रखा था। उसने डरते डरते एक मोहर उठाई और उसे अपने दांतों से दबाकर देखा। वह असली सोना था, शुद्ध सोना। बाबूलाल खुशी के मारे पागल सा हो गया। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, अपनी गरीबी पर हंसना चाहता था, लेकिन सोनम ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सोनम ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहिए स्वामी, आवाज मत कीजिए। अगर गांव में किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। दीवार के भी कान होते हैं और यह तो खुला खेत है। बाबूलाल को होश आया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। दूर दूर तक अंधेरा था, लेकिन उसे हर पेड़ और झाड़ी के पीछे किसी के छिपे होने का डर लगने लगा। जो डर पहले नहीं था, अब धन आते ही वह डर उसके मन में घर कर गया। बाबूलाल ने तुरंत उस कलश का ढक्कन वापस लगाया। उसने अपनी पुरानी धोती का एक हिस्सा फाड़ा और उस कलश को अच्छे से लपेट दिया ताकि सोने की चमक बाहर न दिखाई दे। उसने सोनम से कहा, सोनम, लालटेन की रोशनी कम कर दो। हम अंधेरे में ही घर चलेंगे, कोई हमें देख न ले। बाबूलाल ने उस भारी कलश को अपने कंधे पर उठाया। वह कलश वजन में बहुत भारी था, लेकिन आज बाबूलाल को वह फूल से भी हल्का लग रहा था। वे दोनों चोरों की तरह दबे पांव अपने ही खेत से अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट भी उन्हें डरा रही थी। एक बार एक बिल्ली रास्ता काट गई तो बाबूलाल की जान ही निकल गई। उसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। गरीबी में वह निडर होकर घूमता था, लेकिन आज दौलत ने उसे डरपोक बना दिया था। किसी तरह बचते बचाते वे अपनी झोपड़ी तक पहुंचे। बाबूलाल ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उसने खिड़कियों के छोटे छोटे छेदों को भी पुराने कपड़ों से बंद कर दिया ताकि अंदर की रोशनी बाहर न जा सके। जब उसे तसल्ली हो गई कि सब सुरक्षित है, तब उसने उस कलश को जमीन पर रखा। दीपक की रोशनी में दोनों पति पत्नी उस खजाने को देख रहे थे। सोनम ने तुरंत जमीन पर माथा टेक दिया और रोते हुए कहा, हे चंद्रदेव, हे लक्ष्मी माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हम गरीबों की लाज रख ली, हमारे दुख दूर कर दिए। सोनम की भक्ति सच्ची थी। वह इसे ईश्वर का प्रसाद मान रही थी, लेकिन बाबूलाल की आंखों में कुछ और ही भाव था। वह अब उस खजाने को गिनने लगा था। उसने कलश को उल्टा किया और सारी मोहरें जमीन पर बिखेर दीं। खन खन की आवाज से कमरा गूंज उठा। बाबूलाल पागलों की तरह उन सिक्कों को अपने हाथों में भर रहा था, उन्हें चूम रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, अब मैं गरीब नहीं हूं सोनम, अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। अब वह जमींदार, वह सेठ, सब मेरे आगे झुकेंगे। अब मैं किसी के खेत में मजदूरी नहीं करूंगा, मैं राजा की तरह रहूंगा। सोनम ने उसे देखा और कहा, स्वामी, यह धन हमें ईश्वर ने दिया है ताकि हमारे दुख दूर हों। हमें इसमें से कुछ हिस्सा दान करना चाहिए और भगवान की पूजा करवानी चाहिए। याद है ना, चंद्रदेव ने क्या कहा था, अहंकार मत करना। बाबूलाल ने गुस्से से सोनम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच की चमक। उसने कहा, चुप रहो सोनम, तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। दान पुण्य करने के लिए यह धन नहीं मिला है, यह मेरी मेहनत का फल है। मैंने सपना देखा, मैं रात को उठा, मैंने खुदाई की, यह सब मेरा है। अभी हम इसे किसी को नहीं बताएंगे। अगर किसी को पता चला तो सब मांगने आ जाएंगे। और हां, पूजा पाठ की बातें बाद में करना, पहले इसे छिपाने की जगह सोचो। बाबूलाल का व्यवहार बदलने लगा था। जो बाबूलाल कल तक एक एक दाने के लिए तरसता था और भगवान से प्रार्थना करता था, आज उसके पास धन आते ही उसकी बोली बदल गई थी।
उसने घर के एक कोने में जहां चूल्हा रखा था उसके नीचे एक गड्ढा खोदा। उसने सारा सोना वापस कलश में भरा और उसे उस गड्ढे में गाड़ दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर उसे ऐसे बराबर कर दिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हो गई थी, सूरज की किरणें निकलने वाली थीं। बाबूलाल ने सोनम को सख्त हिदायत दी, खबरदार, अगर यह बात तुम्हारे मुंह से निकली, किसी सहेली को या पड़ोसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हम अमीर हैं, लेकिन हमें अभी भी गरीब बनकर ही रहना होगा ताकि किसी को शक ना हो। सोनम अपने पति का यह रूप देखकर हैरान थी। उसे खुशी थी कि गरीबी गई, लेकिन एक डर भी लग रहा था कि कहीं यह धन उनके सुकून का दुश्मन न बन जाए। दिन निकला और गांव में चहल पहल शुरू हुई। बाबूलाल रोज की तरह घर से बाहर निकला, लेकिन आज उसकी चाल ढाल में फर्क था। आज उसके कंधों पर गरीबी का बोझ नहीं था, बल्कि मन में अमीरी का गुरूर था। वह गांव की चौपाल पर गया। वहां कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। पहले बाबूलाल वहां जाने से कतराता था, लेकिन आज वह जाकर उनके बीच बैठ गया। जब किसी ने मजाक में कहा, क्यों बाबूलाल, आज मजदूरी नहीं मिली क्या? तो बाबूलाल ने मन ही मन सोचा, मूर्ख, मैं चाहूं तो तुझे खरीद लूं। लेकिन ऊपर से वह मुस्कुराया और चुप रहा। धन के नशे ने बाबूलाल के उस सबसे बड़े दुख को भी धुंधला कर दिया था जो कल रात तक उसे सोने नहीं देता था, संतान का दुख। खजाना मिलने की खुशी में वह यह भूल ही गया कि उसे पुत्र की चाह थी। अब उसे बस यह चिंता थी कि इस धन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे इसका भोग किया जाए। दिन बीतते गए। बाबूलाल और सोनम के पास अब खाने की कमी नहीं थी। वे चुपके चुपके अच्छा खाना खाते, लेकिन बाहर वालों को दिखाने के लिए वही रूखी सूखी रोटी लेकर बैठते। बाबूलाल ने धीरे धीरे योजना बनाई कि वह इस धन का उपयोग कैसे करेगा। उसने सोचा कि वह दूसरे गांव जाकर जमीन खरीदेगा और कहेगा कि उसे किसी दूर के रिश्तेदार से विरासत मिली है। झूठ का सहारा लेना अब उसके लिए आसान हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि पाप और पैसा छिपाए नहीं छिपता। बाबूलाल के रहन सहन में आया थोड़ा सा बदलाव भी गांव वालों की नजरों से नहीं बच पाया। सोनम ने एक दिन गलती से अपने लिए एक नई साड़ी खरीद ली। गांव की औरतों ने जब वह साड़ी देखी तो कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, कल तक तो इनके पास खाने को दाना नहीं था, आज इतनी महंगी साड़ी कहां से आ गई? शक की एक चिंगारी गांव में सुलगने लगी थी। उधर बाबूलाल का लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगने लगा था कि यह खजाना कम है, उसे और चाहिए। वह रात रात भर जाग कर उस जगह की रखवाली करता जहां उसने कलश गाड़ा था। उसे सोनम पर भी शक होने लगा था कि कहीं वह किसी को बता ना दे। घर में अब शांति की जगह तनाव ने ले ली थी। हंसी खुशी की जगह अब केवल फुसफुसाहटें होती थीं। एक दिन बाबूलाल शहर गया। वहां उसने एक सुनार की दुकान पर चुपके से एक सोने की मोहर बेची। सुनार ने जब वह पुरानी और कीमती मोहर देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बाबूलाल को अच्छी रकम दी। बाबूलाल नोटों की गड्डी जेब में रखकर फूला नहीं समा रहा था। उसने शहर से अपने लिए अच्छे कपड़े, जूते और घर का सामान खरीदा। उसे लगा कि शहर में उसे कोई नहीं जानता, इसलिए यहां खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वह यह भूल गया था कि भानपुर के जमींदार का एक मुनीम भी उसी दिन शहर आया हुआ था और उसने बाबूलाल को उस सुनार की दुकान से निकलते हुए देख लिया था। मुनीम ने देखा कि फटे हाल रहने वाला बाबूलाल आज नोटों की गड्डी गिन रहा है। मुनीम का माथा ठनका। उसने सोचा, जरूर कोई गड़बड़ है। इस कंगाल के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या इसने कहीं चोरी की है या इसे कोई गड़ा धन मिला है? मुनीम तुरंत वहां से हटा और सीधा भानपुर की तरफ दौड़ा। उसे यह खबर जल्द से जल्द राजा के कानों तक पहुंचानी थी, क्योंकि उस राज्य का नियम था कि जमीन से निकला हुआ कोई भी खजाना राजा का होता है। बाबूलाल बेखबर होकर मजे से खरीदारी करके शाम को गांव लौटा। वह नहीं जानता था कि उसका यह छोटा सा लालच और लापरवाही उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है। वह घर पहुंचा और उसने सोनम को सारे सामान दिखाए। सोनम डर गई। उसने कहा, इतना सब कुछ एक साथ, लोग क्या कहेंगे? बाबूलाल ने झल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाए लोग, मैं अब राजा हूं, राजा, और राजा अपनी मर्जी से जीता है। तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। दरवाजे पर हुई उस जोर की दस्तक ने बाबूलाल और सोनम के दिलों की धड़कनों को रोक दिया।
बाबूलाल का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से सोनम को इशारा किया कि वह नए खरीदे हुए सामान को छिपा दे। सोनम ने हड़बड़ाहट में उन पोटलियों को अनाज की कोठरी के पीछे सरका दिया। बाबूलाल ने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान और निडरता का भाव लाने की कोशिश की और कांपते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर कोई पड़ोसी नहीं, बल्कि राजा के सैनिक खड़े थे। उनके हाथों में भाले थे और कमर पर तलवारें लटकी हुई थीं। उनके पीछे वही जमींदार का मुनीम खड़ा था, जिसने शहर में बाबूलाल को नोटों की गड्डी के साथ देखा था। मुनीम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे वह कह रहा हो कि अब तुम नहीं बचोगे। सैनिकों के सरदार ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम ही किसान बाबूलाल हो? बाबूलाल का गला सूख गया था, उसे आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बस धीरे से सिर हिलाया। सरदार ने मुनीम की तरफ देखा और पूछा, क्या यही है वह आदमी? मुनीम ने आगे बढ़कर कहा, हां सेनापति जी, यही है वह ढोंगी जिसके घर कल तक खाने को दाना नहीं था। आज वह शहर के सबसे महंगे सुनार की दुकान से निकल रहा था। इसके पास जरूर कहीं से बहुत बड़ा खजाना आया है और नियम के अनुसार जमीन से निकला या लावारिस मिला खजाना राजा का होता है। बाबूलाल ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं सरकार, यह झूठ बोल रहा है। मैं तो एक गरीब किसान हूं, मेरे पास कहां से खजाना आएगा? मैंने तो बस अपनी पत्नी के पुराने जेवर बेचकर कुछ घर का सामान लिया है। बाबूलाल झूठ बोल रहा था और यह बात उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। सेनापति ने उसे धक्का देते हुए कहा, झूठ मत बोलो, हमें राजा का सख्त आदेश है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम पूरा घर खोद डालेंगे। सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, जमीन खोद कर देखो, दीवारों को ठोक कर देखो, खजाना यहीं कहीं छिपा है। सैनिक बाज की तरह घर के अंदर टूट पड़े। सोनम एक कोने में दुबक कर खड़ी हो गई और रोने लगी। सैनिक घर का सामान इधर उधर फेंकने लगे। उन्होंने अनाज के बर्तन पलट दिए, कपड़े फाड़ दिए और दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। बाबूलाल पागलों की तरह बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। मत तोड़ो मेरा घर, मेरे पास कुछ नहीं है, ये पाप लगेगा तुम्हें, वह चिल्ला रहा था। लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़कर एक खंभे से बांध दिया। तभी एक सैनिक की नजर चूल्हे के नीचे वाली जमीन पर पड़ी। वहां की मिट्टी बाकी जमीन से थोड़ी अलग और ताजी लग रही थी। सैनिक ने तुरंत वहां कुदाल चलाई। जैसे ही कुदाल जमीन पर लगी, टन की आवाज आई, वही आवाज जो उस रात खेत में आई थी। बाबूलाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह समझ गया कि अब सब खत्म हो चुका है, उसका खेल खत्म हो गया। सैनिकों ने मिट्टी हटाई और वहां से वह तांबे का भारी कलश बाहर निकाला। कलश देखते ही मुनीम की आंखें चमक उठीं। उसने लपक कर कलश का ढक्कन खोला। सोने की चमक से पूरी झोपड़ी रोशन हो गई। सेनापति ने हंसते हुए कहा, तो यह है तुम्हारी गरीबी का राज? इतना सोना तो राजा के खजाने में भी कम ही देखने को मिलता है। मूर्ख किसान, तूने यह खजाना राजा को सौंपने के बजाय इसे छिपाकर रखा, यह राजद्रोह है। बाबूलाल रोते हुए सेनापति के पैरों में गिर पड़ा। वह रस्सी से बंधा हुआ था, फिर भी वह रेंगते हुए उनके पास गया। सरकार, दया करो, यह धन मुझे भगवान ने दिया है, यह मेरे पूर्वजों का है, यह मेरे खेत से निकला है, इस पर मेरा अधिकार है। राजा जी के पास तो बहुत धन है, उन्हें इस गरीब के धन की क्या जरूरत? मुझे छोड़ दो, मैं इसमें से आधा राजा को दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा रख लेने दो। लेकिन सत्ता और ताकत के नशे में चूर सैनिकों को उसकी दया पर कोई तरस नहीं आया। उन्होंने बाबूलाल की एक न सुनी। सेनापति ने आदेश दिया, इस कलश को जब्त कर लो और घर में जो भी कीमती सामान मिले उसे भी ले चलो। और हां, इस किसान और इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लो। इन्हें राजा के सामने पेश किया जाएगा, राजा ही इनका फैसला करेंगे। बाबूलाल और सोनम को सैनिकों ने पकड़ लिया। वे उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर ले आए। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। जो लोग कल तक बाबूलाल की अमीरी देखकर जल रहे थे, आज उसकी दुर्दशा देखकर मजे ले रहे थे। कोई कह रहा था, बड़ा आया था रईस बनने, चोरी का माल था, पकड़ा गया। तो कोई कह रहा था, गरीब की क्या औकात कि सोना रखे। लोगों की बातें बाबूलाल के दिल पर तीर की तरह चुभ रही थीं। सोनम का रो रो कर बुरा हाल था।
उसे धन जाने का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसके पति के लालच ने उन्हें अपराधी बना दिया था। सैनिक उन्हें लेकर राजमहल पहुंचे। वहां राजा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। राजा बहुत ही लालची और क्रूर स्वभाव का था। जब उसने वह सोने से भरा कलश देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह धन एक गरीब किसान के भाग्य का है। उसने बस यह देखा कि उसके खजाने में बढ़ोतरी हो गई। मुनीम ने पूरी बात नमक मिर्च लगाकर राजा को बताई। उसने कहा कि कैसे बाबूलाल ने खजाना छिपाया और झूठ बोला। राजा ने क्रोधित होकर बाबूलाल की ओर देखा। बाबूलाल थर थर कांप रहा था। राजा ने गरजते हुए कहा, बाबूलाल, तुमने हमारे राज्य के नियम का उल्लंघन किया है। हमारी जमीन के नीचे जो भी है वह हमारा है। तुमने इसे छिपाकर चोरी की है। इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। यह सुनकर सोनम आगे आई और राजा के सामने सिर झुकाकर बोली, महाराज, मेरे पति से गलती हो गई। इन्हें लालच ने घेर लिया था, लेकिन यह खजाना हमें हमारे खेत में हमारे देवों की कृपा से मिला था। हम गरीब हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। हम पर दया करें। हमें खजाना नहीं चाहिए, बस हमारे प्राण बख्श दें और हमें जाने दें। राजा ने सोनम की बात सुनी। उसका मन सोने के कलश को पाकर खुश था, इसलिए उसने सोचा कि इनकी जान लेने से कोई फायदा नहीं। उसने कहा, ठीक है, चूंकि तुमने खजाना हमें मिलवा दिया, इसलिए हम तुम्हारे प्राण बख्शते हैं, लेकिन सजा तो तुम्हें मिलेगी। आज से तुम्हारी जमीन भी राज्य की होगी और यह खजाना भी। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को तुरंत यह गांव छोड़कर जाना होगा। तुम यहां नहीं रह सकते। बाबूलाल चिल्लाया, महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वह जमीन ही मेरा सब कुछ है, मेरे बाप दादा की निशानी है। अगर आप जमीन ले लेंगे तो हम खाएंगे क्या? हम कहां जाएंगे? आप खजाना ले लीजिए, लेकिन मेरी जमीन, मेरा घर और मेरे घर का अनाज मत छीनिए। राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने बाबूलाल और सोनम को धक्के मारकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। कुछ ही पलों में बाबूलाल, जो कल रात तक खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझ रहा था, अब सड़क पर आ गया था। उसका घर, उसका खेत, उसका खजाना, उसका जमा किया हुआ अनाज, सब कुछ चला गया था। उसके पास अब केवल बदन पर पहने हुए फटे कपड़े बचे थे। वह राजमहल के बाहर धूल में बैठा रो रहा था। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था, राजा को कोस रहा था, मुनीम को कोस रहा था। लेकिन सोनम शांत थी। उसने अपनी साड़ी से आंसू पोंछे और बाबूलाल के पास बैठी। उसने बाबूलाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, स्वामी, रोने से अब कुछ नहीं होगा। याद कीजिए, चंद्रदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अहंकार मत करना और अपने मूल उद्देश्य को मत भूलना। लेकिन आपने क्या किया? धन आते ही आप बदल गए। आपने दान धर्म की बात तो दूर, भगवान का शुक्रिया तक ठीक से नहीं किया। आपने गरीबों को तुच्छ समझा। यह उसी पाप की सजा है। जो धन बुरे नियत से रखा जाता है वह कभी फलता फूलता नहीं है, वह अपने साथ मूल भी ले जाता है। बाबूलाल ने आंसुओं भरी आंखों से सोनम को देखा। आज उसे सोनम की हर बात सच लग रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने सोनम को डांटा था जब उसने पूजा और दान की बात की थी, कैसे उसने गांव वालों का मजाक उड़ाया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चिड़िया खेत चुग गई थी। दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे वहां से उठे। उन्हें नहीं पता था कि अब उन्हें कहां जाना है। भानपुर में उनका अब कोई ठिकाना नहीं था। राजा के डर से कोई गांव वाला भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। वे चलते चलते गांव की सीमा से बाहर निकल गए। शाम हो रही थी और अंधेरा घिरने लगा था। जंगल का रास्ता था और जंगली जानवरों का डर था, लेकिन उनके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था, तो डर कैसा। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। दोनों थककर चूर हो चुके थे। भूख फिर से सताने लगी थी। यह वही भूख थी जो खजाना मिलने से पहले थी, लेकिन आज यह भूख ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि बीच में उन्होंने अमीरी का स्वाद चख लिया था। बाबूलाल नदी किनारे रेत पर बैठ गया और बोला, सोनम, मुझे माफ कर दो। मेरी मूर्खता ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता, थोड़ा दान कर देता और लालच न करता, तो शायद भगवान हमसे रूठते नहीं। अब हमारे पास न घर है, न खेत और न ही संतान की उम्मीद। अब हम जिए भी तो किसके लिए? सोनम ने नदी के बहते पानी को देखा
और कहा, स्वामी, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने दिया था, उन्होंने ही ले लिया। शायद इसी में हमारी भलाई हो। अभी हमारे पास जीवन है, हाथ पैर सलामत है। हम मेहनत करेंगे, लेकिन इस बार हम लालच नहीं करेंगे। इस बार हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे। तभी वहां से कुछ दूर एक छोटे से मंदिर की घंटी बजी। टन टन टन। वह आवाज सुनकर सोनम के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने कहा, सुनिए, पास में कोई मंदिर है, चलिए वहां चलते हैं। शायद रात बिताने की जगह मिल जाए और प्रसाद भी मिल जाए। बाबूलाल बेमन से उठा। उसका विश्वास अब डगमगा चुका था, लेकिन सोनम के सहारे वह उस मंदिर की ओर चल पड़ा। वह एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर था। मंदिर सुनसान था और वहां कोई पुजारी भी नहीं दिख रहा था। बस एक दिया जल रहा था। सोनम ने अंदर जाकर शिवलिंग के सामने माथा टेका। बाबूलाल भी पीछे पीछे गया और चुपचाप बैठ गया। उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस अपनी गलती पर रोता रहा। रात वहीं मंदिर के बरामदे में कटी। ठंड बहुत थी, लेकिन एक दूसरे के सहारे उन्होंने वह रात काट ली। सुबह हुई तो उन्हें लगा कि अब जीवन नए सिरे से शुरू करना होगा, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनके कष्ट अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। अभी तो परीक्षा की असली घड़ी शुरू होनी बाकी थी। अगले दिन वे पास के एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। बाबूलाल, जो कुछ दिन पहले तक राजा बनने के सपने देख रहा था, अब फिर से मजदूरी मांग रहा था। लेकिन उस गांव में भी सूखा पड़ा था। लोगों के पास खुद खाने को नहीं था। वे इन्हें काम क्या देते। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। शाम को वे फिर उसी नदी किनारे आ गए। बाबूलाल पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोनम से कहा, सोनम, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, इससे अच्छा तो मर जाना है। सोनम ने उसे डांटा, कायरों वाली बातें मत कीजिए, आत्महत्या महापाप है, हम लड़ेंगे। तभी नदी के उस पार से एक नाव आती हुई दिखाई दी। उस नाव में एक बहुत ही बीमार और बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था और एक नाविक नाव चला रहा था। जब नाव किनारे लगी तो नाविक ने मदद के लिए आवाज लगाई, अरे भाई, कोई है, जरा मदद करो। बाबूलाल और सोनम दौड़कर वहां गए। उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था। उसके कपड़े बहुत महंगे थे, जिससे लग रहा था कि वह कोई अमीर सेठ है। नाविक ने बताया, यह इस इलाके के सबसे बड़े सेठ हैं। इन्हें एक अजीब बीमारी हो गई है। हम वैद्य जी के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी हालत बहुत खराब हो गई। क्या तुम इन्हें उठाकर उस पेड़ की छांव तक ले जाने में मेरी मदद करोगे? बाबूलाल ने बिना कुछ सोचे तुरंत उस बीमार सेठ को अपने कंधे का सहारा दिया और उसे पेड़ के नीचे ले गया। सोनम ने अपनी साड़ी का पल्लू गीला करके सेठ के माथे पर रखा। सेठ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि दो अजनबी, जो खुद भूखे और गरीब लग रहे हैं, उसकी इतनी सेवा कर रहे हैं। सेठ ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस वीराने में क्या कर रहे हो? बाबूलाल ने अपनी पूरी कहानी संक्षेप में बता दी। कैसे उन्हें खजाना मिला, कैसे लालच ने सब बर्बाद किया और कैसे राजा ने सब छीन लिया। कहानी सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, धन तो आता जाता रहता है, असली धन तो यह सेवा भाव है जो तुम दोनों में है। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मेरी सेवा करने वाला कोई अपना नहीं है। सब मेरे पैसों के सगे हैं। मेरी बीमारी का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है, क्योंकि यह बीमारी शरीर की नहीं, मन की है, अकेलेपन की है। सेठ ने आगे कहा, मुझे एक ऐसे ही ईमानदार और सेवाभावी जोड़े की तलाश थी। मैं अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हें काम नहीं, बल्कि अपना बेटा और बहू मानकर रखना चाहता हूं। बाबूलाल और सोनम हैरान रह गए। क्या यह ईश्वर का कोई नया संकेत था? बाबूलाल ने सेठ के पैर पकड़ लिए और कहा, सेठ जी, हम आपकी सेवा करेंगे। हमें धन नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने को छत दे दीजिए। सेठ उन्हें अपनी बग्घी में बिठाकर अपने साथ अपनी हवेली ले गया। यह हवेली राजा के महल से कम नहीं थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बाबूलाल के जीवन में धन तो वापस आ रहा था, लेकिन वह संतान का दुख अभी भी बाकी था। और सबसे बड़ी बात, बाबूलाल को अभी भी अपनी उस गलती का असली प्रायश्चित करना बाकी था।
जो उसने भगवान को भूल कर की थी। सेठ के घर जाकर भी एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। सेठ के कुछ लालची रिश्तेदार थे जो सेठ के मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उसकी दौलत हड़प सकें। अब बाबूलाल और सोनम का वहां आना उन रिश्तेदारों को खटकने वाला था। बाबूलाल अब एक नई लड़ाई के मुहाने पर खड़ा था। एक तरफ एक मरता हुआ सेठ जो उसे बेटा मानता था और दूसरी तरफ गिद्धों की तरह मंडराते रिश्तेदार, और इन सब के बीच पौष पूर्णिमा का व्रत और चंद्रदेव की अधूरी पूजा। सेठ की आलीशान बग्घी एक बहुत बड़ी हवेली के लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। यह हवेली इतनी भव्य थी कि बाबूलाल ने सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा था। ऊंची ऊंची दीवारें, सुंदर नक्काशीदार खिड़कियां और चारों तरफ फैले हुए बगीचे। बाबूलाल और सोनम सहमे हुए बग्घी से नीचे उतरे। उनके फटे पुराने कपड़े और धूल से सने चेहरे इस राजमहल जैसी हवेली में बहुत अजीब लग रहे थे। नौकरों ने जब सेठ जी के साथ इन दो भिखमंगे जैसे दिखने वाले लोगों को देखा तो वे आपस में कानाफूसी करने लगे। सेठ जी, जिनका नाम धनपाल था, बहुत ही कमजोर हालत में थे। बाबूलाल और सोनम ने उन्हें सहारा देकर बग्घी से उतारा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर हवेली के अंदर ले गए। अंदर का नजारा तो और भी चकाचौंध करने वाला था। फर्श संगमरमर का बना था और छत पर बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई तस्वीरें लगी थीं। बाबूलाल की नजरें एक पल के लिए उन कीमती चीजों पर टिक गईं। एक पुराना लालच उसके मन में जागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे राजा के सैनिकों की मार और अपनी बेइज्जती याद आ गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और मन ही मन कहा, नहीं बाबूलाल, अब नहीं। यह सब मोह माया है, यह सब दुख का कारण है। मुझे बस सेवा करनी है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए एक भारी भरकम आदमी और एक तीखे नैन नक्श वाली औरत आई। ये सेठ धनपाल का भतीजा भूषण और उसकी पत्नी चमेली थे। भूषण की नजर गिद्ध जैसी थी। वह सालों से इस इंतजार में था कि कब उसके चाचा मरें और कब वह इस पूरी जायदाद का मालिक बने। उसने जब चाचा को जिंदा वापस आते देखा और साथ में दो अजनबियों को देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। भूषण ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा, चाचा जी, आप ठीक तो हैं? हम तो डर ही गए थे। और ये कौन लोग हैं जो आपके साथ आए हैं? क्या नौकर हैं? सेठ धनपाल ने कमजोर आवाज में लेकिन सख्ती से कहा, भूषण, ये नौकर नहीं है, ये मेरे बेटे और बहू समान हैं। आज अगर मैं जिंदा हूं तो इन्हीं की वजह से। जब मैं दर्द से तड़प रहा था तब तुम या तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं था, लेकिन इन दोनों ने, जिन्हें मैं जानता तक नहीं था, मेरी निस्वार्थ सेवा की। आज से ये इसी हवेली में रहेंगे और मेरी देखभाल करेंगे। यह सुनकर चमेली का मुंह खुला का खुला रह गया। भूषण की आंखों में गुस्सा तैर गया, लेकिन वह चाचा के सामने कुछ बोल नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा, बुढ़ा सठिया गया है, सड़क से उठाकर किसी को भी घर ले आया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस जायदाद का वारिस सिर्फ मैं हूं। सेठ जी ने बाबूलाल और सोनम को हवेली के पीछे वाले हिस्से में एक साफ सुथरा कमरा दिया। सोनम ने तुरंत घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर पूजा करती और फिर सेठ जी के लिए खिचड़ी और दवा तैयार करती। बाबूलाल सेठ जी के पैर दबाता, उन्हें नहलाता और उन्हें समय पर दवाइयां देता। दोनों की सेवा में इतना समर्पण था कि सेठ धनपाल की हालत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। जो वैद्य कल तक कह रहे थे कि सेठ जी अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वे भी हैरान थे कि सेठ जी अब अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे थे। हवेली में बाबूलाल और सोनम की इज्जत बढ़ जाने लगी थी। नौकर चाकर भी अब उन्हें छोटे मालिक और बहू रानी कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन यह बात भूषण और चमेली को नागवार गुजर रही थी। उन्हें हर पल यह डर सताता रहता था कि कहीं चाचा जी अपनी सारी जायदाद इन दोनों के नाम न कर दें। एक रात भूषण और चमेली अपने कमरे में बैठे साजिश रच रहे थे। चमेली ने कहा, सुनिए, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह 2 टके का किसान इस हवेली का मालिक बन बैठेगा। चाचा जी तो इन पर ऐसे लट्टू हो गए हैं जैसे ये इनके सगे बेटे हों। हमें इन्हें यहां से भगाना होगा। भूषण ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो चमेली, घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे पता है कि गरीब आदमी की सबसे कमजोर नस क्या होती है, पैसा। हम कुछ ऐसा करेंगे कि चाचा जी खुद इन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देंगे।
अगली सुबह पौष का महीना खत्म होने वाला था और पूर्णिमा आने में कुछ ही दिन बचे थे। सोनम ने बाबूलाल से कहा, स्वामी, पौष पूर्णिमा आ रही है। पिछली बार हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। हमें खजाना मिला और हम भटक गए। इस बार हमें सच्चे मन से व्रत रखना चाहिए और भगवान सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। शायद इससे हमारे पाप धुल जाएं। बाबूलाल ने सहमति जताई। उसने कहा, हाँ सोनम, तुम ठीक कहती हो। सेठ जी भी ठीक हो रहे हैं। हम उनसे पूछकर मंदिर में पूजा करवाएंगे। बाबूलाल अब पूरी तरह बदल चुका था। हवेली में कीमती सामान बिखरा रहता था, लेकिन बाबूलाल ने कभी एक तिनका भी नहीं उठाया। उसे अब पैसों से डर लगने लगा था, लेकिन भूषण ने उसके लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था। एक दिन दोपहर के समय जब सेठ जी आराम कर रहे थे और सोनम रसोई में थी, भूषण बाबूलाल के पास आया। उसने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, बाबूलाल भाई, तुम चाचा जी की बहुत सेवा करते हो। हम तो तुम्हारे कर्जदार हो गए। देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से यह शॉल लाया हूं, तुम इसे रख लो। बाबूलाल ने विनम्रता से मना किया, नहीं भैया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सेठ जी ने हमें छत और खाना दिया है, यही बहुत है। लेकिन भूषण ने जबरदस्ती वह शॉल बाबूलाल के हाथ में थमा दी और वहां से चला गया। बाबूलाल को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह हवेली में शोर मच गया। चमेली जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। हाय मेरा डायमंड का हार, मेरा हीरों का हार चोरी हो गया। अभी तो मैंने सिंगारदान पर रखा था, इस घर में चोर घुस आए हैं। सेठ धनपाल अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। भूषण भी वहां आ गया और चिल्लाने लगा, चाचा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन अनजान लोगों पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, आज घर में चोरी हो गई। बाहरी लोगों को घर में रखने का यही नतीजा होता है। सेठ जी ने गुस्से में कहा, चुप रहो भूषण, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाओ। इस घर में और भी नौकर हैं, हो सकता है किसी और ने लिया हो। चमेली ने आंसू बहाते हुए कहा, चाचा जी, नौकर तो बरसों से काम कर रहे हैं, आज तक एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई। जब से ये दोनों आए हैं तभी से मेरी चीजें गायब हो रही थीं। मैं तो बस चुप थी, लेकिन आज तो इन्होंने मेरा सबसे कीमती हार चुरा लिया। सेठ जी बाबूलाल की तरफ मुड़े। बाबूलाल और सोनम दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। उनकी आंखों में डर था, वही डर जो राजा के सामने था। बाबूलाल ने कांपते हुए कहा, बाबूजी, हमने चोरी नहीं की। हम तो आपके नमक के कर्जदार हैं। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। भूषण ने कहा, जुबान चलाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी लेने दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेठ जी का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन भूषण की जिद और चमेली के रोने धोने के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है, तलाशी ले लो, लेकिन याद रखना भूषण, अगर हार इनके कमरे से नहीं मिला तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। भूषण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि हार कहां मिलेगा। वह अपने साथ दो नौकरों को लेकर बाबूलाल के कमरे में गया। बाबूलाल और सोनम भी पीछे पीछे गए। नौकरों ने कमरे का सामान इधर उधर करना शुरू किया। संदूक खोला, बिस्तर झाड़ा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाबूलाल ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि सांच को आंच क्या, लेकिन तभी भूषण की नजर कमरे के कोने में रखे एक छोटे से मटके पर पड़ी, जिसमें बाबूलाल और सोनम पूजा का सामान रखते थे। भूषण ने उस मटके को उठाया और उसे जमीन पर पलट दिया। चावल और फूलों के साथ साथ एक चमकती हुई चीज भी जमीन पर गिरी। वह चमेली का हीरों का हार था। बाबूलाल और सोनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सन्न रह गए। बाबूलाल चिल्लाया, यह झूठ है, यह हार मैंने नहीं रखा, यह साजिश है। सोनम तो गश्त खाकर गिरने ही वाली थी। भूषण ने हार उठाया और सेठ जी को दिखाते हुए कहा, देखिए चाचा जी, देखिए अपने इन बेटे बहू की करतूत। पूजा के मटके में चोरी का माल छिपा कर रखते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। आप इन्हें देवता समझ रहे थे और ये तो आस्तीन के सांप निकले। सेठ धनपाल की आंखों में अविश्वास और दुख था। उन्हें बाबूलाल से यह उम्मीद नहीं थी। उनका विश्वास टूट गया था। उन्होंने बाबूलाल की तरफ देखा और कहा, बाबूलाल, मैंने तुम्हें अपनी औलाद माना, मैंने तुम्हें इज्जत दी, सिर पर छत दी, और तुमने उसका यह बदला दिया। अगर तुम्हें धन चाहिए था तो मांग लेते, मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन चोरी करके तुमने मेरी ममता का अपमान किया है।
बाबूलाल ने रोते हुए सेठ जी के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, विश्वास कीजिए, मैंने यह नहीं किया। मुझे नहीं पता यह हार वहां कैसे आया। मैं कसम खाता हूं, मैं निर्दोष हूं। लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। सेठ जी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। वह गुस्से में नहीं थे, बल्कि बहुत दुखी थे। भूषण ने कहा, चाचा जी, अब बातें करने का समय नहीं है। मैं पुलिस को बुलाता हूं। ऐसे चोरों की जगह जेल में है। सेठ जी ने हाथ उठाया और भूषण को रोका। नहीं भूषण, पुलिस को नहीं। इन्होंने मेरी जान बचाई थी। उस एहसान का बदला मैं इन्हें जेल भेजकर नहीं दूंगा। लेकिन अब ये इस घर में नहीं रह सकते। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, बाबूलाल, सोनम, इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चले जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। बाबूलाल और सोनम एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़े थे। एक बार फिर उन पर झूठा आरोप लगा था। एक बार फिर उन्हें घर से निकाला जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली बार उनका अपना लालच जिम्मेदार था और इस बार उनकी अच्छाई की परीक्षा ली जा रही थी। भूषण और चमेली अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। बाबूलाल और सोनम ने अपने कपड़ों की छोटी सी पोटली उठाई। उन्होंने जाते जाते सेठ जी के कमरे की चौखट को प्रणाम किया और भारी कदमों से हवेली से बाहर निकल गए। हवेली का वह भारी लोहे का गेट उनके पीछे बंद हो गया। बाहर फिर से वही सड़क थी, वही धूल थी और वही अनिश्चित भविष्य। दोपहर की तेज धूप थी। सोनम ने रोते हुए कहा, स्वामी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम जहां भी जाते हैं अपमान ही क्यों मिलता है? क्या ईश्वर हमें देख नहीं रहे? बाबूलाल ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसने कहा, सोनम, शायद हमारे पिछले पापों का घड़ा अभी भरा नहीं है। हमने उस खजाने के लालच में जो पाप किया था, शायद यह उसी की सजा है। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार हम सच के साथ थे। हमने चोरी नहीं की। हमारा मन साफ है। चलो कहीं और चलते हैं। वे दोनों चलते चलते गांव के बाहर एक पुराने तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक बरगद का विशाल पेड़ था। वे उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। शाम होने लगी थी। तभी वहां से गुजरते हुए एक साधु ने उन्हें देखा। वह साधु कोई साधारण साधु नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में तेज था और वह गेरुआ वस्त्र पहने हुए था। साधु उनके पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारे चेहरों पर बहुत गहरा दुख दिखाई दे रहा है। तुम दोनों संभ्रांत लगते हो, लेकिन तुम्हारी दशा बता रही है कि समय का चक्र तुम्हारे खिलाफ चल रहा है। बाबूलाल और सोनम ने साधु को प्रणाम किया। बाबूलाल ने कहा, महाराज, हम बहुत बदनसीब हैं। किस्मत हमें बार बार उठाकर जमीन पर पटक देती है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। साधु ने ध्यान से उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी ईश्वर हमें तोड़ता है ताकि वह हमें दोबारा एक बेहतर इंसान के रूप में गढ़ सके। तुम जिस पौष पूर्णिमा की बात कर रहे थे, वह आ रही है। तुम्हारा कल्याण उसी तिथि से जुड़ा है। भानपुर गांव में जो अधूरा काम तुमने छोड़ा था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। बाबूलाल चौंक गया। भानपुर? लेकिन महाराज, हम वहां वापस नहीं जा सकते। राजा हमें मार डालेगा। और आपको कैसे पता कि हम भानपुर से हैं? साधु ने रहस्यमयी ढंग से कहा। साधु को सब पता होता है बेटा। तुम्हें वापस भानपुर ही जाना होगा। लेकिन इस बार तुम्हें खजाना ढूंढने नहीं, बल्कि अपने खोए हुए सम्मान और धर्म को पाने जाना होगा। डरना मत। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। कल सुबह तुम भानपुर की ओर प्रस्थान करो। रास्ते में तुम्हें एक संकेत मिलेगा। उसी संकेत के पीछे चलना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। बाबूलाल और सोनम एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। भानपुर वापस जाना मतलब मौत के मुंह में जाना था। राजा ने साफ कहा था कि अगर वे दोबारा दिखे तो मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन साधु की बातों में एक अजीब सा विश्वास था। रात हो गई थी। वे भूखे पेट ही सो गए। अगले दिन पौष पूर्णिमा से 2 दिन पहले का दिन था। सुबह उठकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे साधु की बात मानेंगे। अब उनके पास खोने को कुछ था भी नहीं। वे वापस भानपुर की दिशा में चल पड़े। रास्ता लंबा था और कठिन था। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। यह वही जंगल था जो भानपुर की सीमा से लगता था। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। बाबूलाल रुका। उसने सोनम से कहा, सुनो, कोई मुसीबत में लगता है। सोनम डर गई। स्वामी, ये जंगल है।
हो सकता है कोई डाकू हो या कोई जानवर। लेकिन बाबूलाल ने कहा, नहीं सोनम, हमने सेठ जी की मदद की थी तो हमें कुछ दिन का आसरा मिला था। हमें फिर से इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। बाबूलाल हिम्मत करके झाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां जमीन पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उसके कपड़े शाही थे लेकिन फटे हुए थे। उसके पास एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। बाबूलाल ने जब उसका चेहरा सीधा किया तो वह सन्न रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि भानपुर के राजा का वही सेनापति था जिसने बाबूलाल के घर को खुदवाया था और उसे घसीटते हुए राजा के पास ले गया था। सेनापति बुरी तरह घायल था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। बाबूलाल के मन में एक पल के लिए गुस्सा आया। यही है वह दुष्ट जिसने मेरा घर बर्बाद किया, इसे यहीं मरने देना चाहिए। लेकिन फिर सोनम ने कहा, स्वामी, यह शत्रु है तो क्या हुआ, अभी यह एक घायल मनुष्य है। हमारा धर्म है इसकी रक्षा करना। बाबूलाल ने अपनी धोती का टुकड़ा फाड़ा और सेनापति के घाव पर बांधा। उन्होंने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर में सेनापति को होश आया। उसने जब बाबूलाल को देखा तो वह पहचान गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और डर दोनों थे। उसने सोचा कि अब बाबूलाल उससे बदला लेगा, लेकिन बाबूलाल ने शांत भाव से पूछा, सेनापति जी, आपकी यह हालत किसने की? आप तो राजा के सबसे खास थे। सेनापति ने दर्द से कराहते हुए कहा, बाबूलाल, मुझे पानी दो। राजा अब वह नहीं रहा जो था। राज्य पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। हमारे राजा को बंदी बना लिया गया है। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा ताकि मदद ला सकूं, लेकिन दुश्मनों ने मुझे भी घेर लिया था। बाबूलाल हैरान था। भानपुर पर संकट आया हुआ था। वही राजा जिसने उसका सब कुछ छीना आज खुद बंदी था। सेनापति ने बाबूलाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबूलाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन इस वक्त मेरे प्राण नहीं बल्कि राज्य की चिंता करो। दुश्मन राजा पूरे गांव को जलाने वाला है। गांव के लोग खतरे में हैं। तुम्हें कुछ करना होगा। बाबूलाल एक साधारण किसान था। वह क्या कर सकता था? लेकिन साधु की बात उसे याद आई। तुम्हें एक संकेत मिलेगा। क्या यही वह संकेत था? क्या उसे अपने गांव को बचाने के लिए वापस जाना था? बाबूलाल के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वह राजा था जिसने उसे अपमानित करके निकाला था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी जन्मभूमि थी जहां उसका बचपन बीता था। सोनम ने बाबूलाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, स्वामी, धर्म संकट के समय हमें अपने निजी स्वार्थ और अपमान को भूल जाना चाहिए। राजा बुरा हो सकता है, लेकिन हमारी प्रजा, हमारे गांव के लोग और वह मिट्टी बुरी नहीं है। अगर आज हम पीठ दिखाकर भाग गए तो जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमें चलना चाहिए। बाबूलाल की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने घायल सेनापति को सहारा देकर उठाया। वे तीनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते भानपुर की ओर बढ़े। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कल पौष पूर्णिमा थी, इसलिए चांद की रोशनी घने जंगल में भी रास्ता दिखा रही थी। सेनापति ने रास्ते में बताया कि दुश्मन राजा के सैनिकों ने महल पर कब्जा कर लिया है और राजा को कारागृह में डाल दिया है। वे कल सुबह गांव को लूटने और जलाने वाले हैं। भानपुर पहुंचते पहुंचते भोर होने वाली थी। गांव के बाहर सन्नाटा था, लेकिन यह शांति नहीं बल्कि डर का सन्नाटा था। जगह जगह दुश्मन सैनिक पहरा दे रहे थे। बाबूलाल, सोनम और सेनापति छिपते छिपाते गांव के पुराने मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां गांव के कुछ डरे हुए लोग छिपे बैठे थे। जब उन्होंने बाबूलाल को देखा तो वे हैरान रह गए। वही लोग जिन्होंने बाबूलाल का मजाक उड़ाया था, आज उसे देखकर उम्मीद की नजरों से देखने लगे। बाबूलाल ने दबी आवाज में कहा, भाइयों, डरने का समय नहीं है। आज हमारे गांव पर संकट है। मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक योजना है। हमारे खेत के पास जो पुराना कुआं है, उसके अंदर से एक गुप्त सुरंग सीधे राजमहल के तहखाने में जाती है। ये बात मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। दुश्मन को बाहर के रास्तों का पता है, लेकिन इस गुप्त रास्ते का नहीं। सेनापति ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह सुरंग बहुत पुरानी है। अगर हम वहां से अंदर पहुंच गए तो हम राजा को मुक्त करा सकते हैं और दुश्मन को भीतर से मार सकते हैं। बाबूलाल ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। सोनम ने औरतों से कहा, बहनों, आज पौष पूर्णिमा है।
यह दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की कृपा का दिन है। आप सब मिलकर मंदिर में अखंड कीर्तन शुरू कीजिए। इतनी जोर से जयकारे लगाइए कि दुश्मन को लगे कि हमारे पास बहुत बड़ी सेना आ गई है। इससे उनका ध्यान बंटेगा और हमारे आदमियों को अंदर जाने का मौका मिलेगा। योजना तय हुई। शाम होते ही जैसे ही पूरा चांद आसमान में आया, सोनम और गांव की महिलाओं ने मंदिर में शंख बजाया और भगवान विष्णु की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। दुश्मन सैनिक जो जीत के नशे में मदिरा पीकर सो रहे थे, अचानक शोर सुनकर हड़बड़ा गए। उन्हें लगा कि शायद पड़ोसी राज्य की सेना मदद के लिए आ गई है। वे सब मंदिर की तरफ दौड़े। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाबूलाल, सेनापति और गांव के कुछ साहसी युवक उस सूखे कुएं के रास्ते सुरंग में घुस गए। सुरंग में अंधेरा था और चमगादड़ उड़ रहे थे, लेकिन बाबूलाल सबसे आगे मशाल लेकर चल रहा था। आज उसके अंदर एक अजीब सी निडरता थी। वह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लड़ रहा था। वे सुरंग के रास्ते सीधे राजमहल के तहखाने में निकले, जहां राजा को बंदी बनाकर रखा गया था। वहां केवल 2 पहरेदार थे। बाबूलाल और साथियों ने मिलकर उन पहरेदारों को दबोच लिया। बाबूलाल ने जल्दी से राजा की जंजीरें खोलीं। राजा अपनी ही प्रजा को अपनी जान बचाते देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने देखा कि जिस बाबूलाल को उसने लात मार कर निकाला था, वही आज अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने आया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबूलाल, मुझे माफ कर दो, मैं राजा कहलाने लायक नहीं हूं। बाबूलाल ने कहा, महाराज, माफी मांगने का वक्त बाद में आएगा। अभी हमें अपनी मातृभूमि को बचाना है। राजा, सेनापति और बाबूलाल की टोली ने हथियारों के शस्त्रागार पर कब्जा किया और महल के ऊपर से दुश्मन सेना पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। उधर मंदिर के पास गांव वाले भी ईंट पत्थर लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। दुश्मन सेना इस अचानक हुए 2 तरफा हमले से घबरा गई। उनके पैर उखड़ने लगे। उन्हें लगा कि वे चारों तरफ से घिर गए हैं। देखते ही देखते दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई। भानपुर जीत गया था, लेकिन यह जीत तलवारों की नहीं, बल्कि एकता और त्याग की थी। अगली सुबह पौष पूर्णिमा का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ निकला। गांव में जश्न का माहौल था। राजा ने एक बड़ी सभा बुलाई। उस सभा में राजा सिंहासन पर नहीं, बल्कि साधारण कुर्सी पर बैठा। उसने बाबूलाल और सोनम को अपने पास बुलाया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। राजा ने हाथ जोड़कर पूरी प्रजा के सामने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, अब तक मैं सोचता था कि राजा वह होता है जिसके पास सबसे ज्यादा धन और ताकत हो, लेकिन आज इस किसान ने मुझे सिखा दिया कि असली राजा वह है जिसका दिल बड़ा हो। मैंने बाबूलाल के साथ अन्याय किया, उसका धन छीना, उसका घर छीना, फिर भी इसने मेरी जान बचाई। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, बाबूलाल का खेत, उसका घर और वह सोने का कलश सब उसे बाइज्जत वापस किया जाए। और इसके अलावा मैं अपनी तरफ से बाबूलाल को गांव का मुखिया घोषित करता हूं। आज से भानपुर के हर फैसले में बाबूलाल की सहमति होगी। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाबूलाल और सोनम की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, लेकिन बाबूलाल अब वह पुराना लालची बाबूलाल नहीं था। वह उठा और उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपका दिया सम्मान स्वीकार करता हूं, लेकिन वह सोने का कलश मुझे नहीं चाहिए। वह सोना ही मेरे सारे दुखों की जड़ था। उस सोने ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझे अपनों से दूर कर दिया था। उस धन के कारण मैंने भगवान को भुला दिया था। बाबूलाल ने सोनम की तरफ देखा और कहा, हम इस सोने के कलश को भगवान के मंदिर में दान करना चाहते हैं। इससे एक धर्मशाला बनाई जाए जहां कोई भी गरीब भूखा न सोए। हमारे लिए तो हमारी मेहनत की रोटी ही सबसे बड़ा खजाना है। बाबूलाल का यह त्याग देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति नतमस्तक हो गया। राजा ने गले लगाकर बाबूलाल को शाबाशी दी। उसी शाम बाबूलाल और सोनम ने अपने घर के आंगन में, जो अब उन्हें वापस मिल गया था, सत्यनारायण भगवान की कथा और पौष पूर्णिमा का विधिवत पूजन किया। इस बार उनके मन में कोई लालच नहीं था। उन्होंने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे लक्ष्मी माता, हमें धन नहीं चाहिए, हमें बस सुबुद्धि दीजिए, और अगर हम योग्य हों तो हमारे सूने आंगन को भर दीजिए। उनकी पूजा में इतनी शक्ति और श्रद्धा थी कि साक्षात ईश्वर को उनकी पुकार सुननी पड़ी।
साधु की भविष्यवाणी सच हुई। उनके जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा अब छंट चुका था। समय बीतता गया। बाबूलाल अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को समाज सेवा। और ठीक 1 साल बाद जब दोबारा पौष पूर्णिमा आई तो बाबूलाल और सोनम के घर में वह खुशी आई जिसके लिए वे तरस रहे थे। सोनम ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के चेहरे पर चंद्रमा जैसा तेज था। पूरे गांव ने उत्सव मनाया। बाबूलाल ने अपने बेटे को गोद में उठाया और आसमान में चमकते हुए पूरे चांद को देखा। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे भटकाया ताकि मैं सही रास्ता पहचान सकूं। आपने मुझे तोड़ा ताकि मैं और मजबूत बन सकूं। आज मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, संतोष, सम्मान और परिवार। सोनम ने बच्चे का माथा चूमा और कहा, देखिए स्वामी, यह फल उस सोने के कलश का नहीं बल्कि हमारे धैर्य, त्याग और इस पावन व्रत का है। आज मैं समझ गई हूं कि जीवन में शॉर्टकट से मिला सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलकर मिला सुख जीवन भर साथ निभाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता और जय चंद्रदेव जरूर लिखें। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।